बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लेट्स आस्क विद केआर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ रफ़ीक। और नाज़रीन, आज आप मेरे अक़ब में देख रहे हैं ये बुलेली की नहर है और इस वक्त मैं जिस बोट में मौजूद हूं ये रेस्क्यू 1122 की बोट है। ज़ाहिर है आज शहर पूरे मुल्क पाकिस्तान, पूरी दुनिया में जो है वो बहुत बड़ा दिन मनाया जाता है वर्ल्ड ड्राइंग डे के नाम से। तो इस हवाले से रेस्क्यू 1122 शहर हैदराबाद में क्या काम कर रहा है, उसके इंचार्ज कौन हैं और 1122 क्या क्या फ़राइज़ अंजाम दे रहा है शहर हैदराबाद में, ये सब जानेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं रोशन अली मैसर साहब। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रोशन साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र सर। अच्छा, दूसरा इंटरव्यू क्योंकि इसकी अशद ज़रूरत हमें है इस वक्त, जिस तरह से गर्मी शहर हैदराबाद में और सिंध में हो रही है और 1122 का बड़ा काम है, उस हवाले से फरमाइए। आज यहाँ आप मौजूद हैं, कोई ख़ास उसकी एक रीज़निंग है जो यहाँ पर हैं? सबसे पहले तो ये बताइए, फिर आगे एक्टिविटीज़ पे भी बात करते हैं। जी, आज जो है पूरी दुनिया वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे मना रही है। किस तरह से लोगों को डूबने से बचाया जाए उस पर सारी दुनिया के अंदर अवेयरनेस सेशंस भी हो रहे हैं और एक इन्फॉर्मेशन भी शेयर भी हो रही है और गैदर भी हो रही है वाटर इमरजेंसीज़ के हवाले से। तो आज हमारा आने का मकसद यही था कि ये वो नहर है जहाँ पे डेली बेसिस पे अमवात होती हैं, लोगों के डूबने के वाक़यात होते हैं। हैदराबाद की सबसे बड़ी नहर है, लेकिन हमारा प्रोग्राम यहाँ पे करने का मकसद ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा अमवात यहाँ पे होती हैं और यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा मकीम हैं नहरों के साथ। तो इनके साथ सेशन करना इसलिए ज़रूरी था कि इनको बता सकें कि किस तरह से खुदा न खास्ता कोई भी आपके इर्द गिर्द में डूब रहा होता है तो किस तरह से आपने उसको बचाना है। अच्छा ठीक है, और उसके साथ साथ इक्विपमेंट की भी बात करते हैं। इक्विपमेंट में आज यहाँ पर इस नहर पर आप क्या क्या लेकर आए हैं और वैसे आपके पास रिलेटेड टू ड्राइंग क्या क्या इक्विपमेंट है, डूबने से बचाने के लिए क्या क्या? सर, हमारे पास वाटर इमरजेंसी की एक प्रॉपर विंग बनी हुई है, वाटर रेस्क्यू व्हीकल। उसके अंदर हर वो टूल, हर वो इक्विपमेंट मौजूद है जो पानी में डूबने से हमें मदद करता है। हम जब किसी भी जगह पे इंसिडेंट पे रिस्पॉन्स करते हैं वाटर इमरजेंसी में, तो हमारे साथ एक्सपर्ट डाइवर्स भी होते हैं। आज हमारे पास एक एक्सपर्ट डाइवर आपको नज़र आ रहा होगा जिसने स्कूबा सेट पहना हुआ है। उसका काम ही यही होता है, खुदा ना खास्ता कोई बंदा डूब गया, जब कोई भी बंदा डूब जाता है तो उसको 7 से 8 मिनट उसके पास होते हैं सर्वाइवल रेट के। हम जहाँ पे खड़े हुए हैं यहाँ पे वाटर डेप्थ अराउंड 30 फीट है। इस फुलेली कैनाल की डेप्थ 50 फीट भी होती है। तो हमारा जो एक्सपर्ट डाइवर होता है वो विद द हेल्प ऑफ स्कूबा होता है सेल्फ कंटेंट अंडर वाटर ब्रीथिंग अपैरेटस। ये क्या करता क्या है कि उसको हम फ्रेश एयर से सपोर्ट देते हैं ताकि हमारा जो डाइवर है कितनी भी डेप्थ हो, 70 फीट हो, 80 फीट हो, 100 फीट हो, उसकी सपोर्ट से नीचे जा सके और वहाँ से बंदा कोई खुदा न खास्ता अगर डूबा हुआ तो उसको निकाल सके। अच्छा रोशन साहब, आज की अगर हम बात करते हैं खासतौर पर, तो आज यहाँ आप इस नहर पर क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं? और मैं ये भी देख रहा हूँ कि आपके स्टाफ मेंबर्स के साथ साथ लोकल्स को भी आपने यहाँ इन्वॉल्व किया हुआ, उसकी क्या ख़ास वजह है? हमने ना सिर्फ लोकल्स को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी इन्वॉल्व किया हुआ है। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी, असिस्टेंट कमिश्नर कासमाबाद, लतीफ़ाबाद, इन लोगों ने भी अपना रोल प्ले किया है। लोकल को इसलिए इन्वॉल्व किया है कि यही लोग होते हैं जिनके करीबी रिश्तेदार, दोस्त, यार, अहबाब वही यहाँ पे डूब रहे होते हैं। तो उनको हम ये आगाही देना चाह रहे होते हैं कि खुदा न खास्ता कोई भी आपका दोस्त, कोई भी अहबाब अगर पानी में डूबता है तो आपने क्या इक़दाम करने हैं और किस तरह से आपने उसको सपोर्ट देके उनको यहाँ से बचाना है। अच्छा, अगर एक्टिविटीज़ की बात करते हो तो क्या क्या एक्टिविटीज़ इस वक्त? एक्टिविटीज़ हम बेसिकली यहाँ पे जो कर रहे हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारी होती है लाइन सर्च। लाइन सर्च हम पूरा एक एरिया को सर्च करते हैं, उससे मदद ये मिलती है कि खुदा न खास्ता कोई बंदा उस लाइन के अंदर अगर डूबा हुआ होगा तो हमारे 7 से 8 रेस्क्यूअर जो पूरे एक रिवर को, पूरे कैनाल को कवर कर रहे होते हैं, वो क्रॉस करेंगे और उसके अंदर अगर उनको विक्टिम फील हुआ या उनको कोई ऐसी चीज़ महसूस हुई तो वो वहाँ से उसको एवैक्यूएट कर लेंगे। अच्छा रोशन साहब, फ्लड रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी आज करेंगे आप? जी, फ्लड रिलेटेड एक्टिविटी हम इस तरह से करते हैं कि जब बहुत ज़्यादा बारिशें हो जाती हैं तो हमने उसके लिए भी ऑलरेडी प्रिपरेशन की हुई है। आज भी उसकी इसलिए कर रहे हैं कि लोगों को इल्म हो कि जब सैलाब आता है तो हर घर में, हर इलाके में नहर जैसी पोजीशन हो जाती है। तो वहाँ से आपको किस तरह से निकालना है, अपने बंदों को किस तरह से सेव करना है, ये भी हम आम लोगों को सिखा रहे होते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए कि ज़ाहिर है इस वक्त अगर आज के दिन से, इस महीने से हम काउंट करते हैं तो कितनी अमवात या कितने इंसिडेंट है जिसको आपने कवर किया है बहैसियत 1122 इंचार्ज? जी, रेस्क्यू सर्विस को हैदराबाद में स्टार्ट हुए अराउंड 1 साल और कोई 3 महीने हो चुके हैं। अब तक
41 ड्राउनिंग केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं हैदराबाद के अंदर। उसमें से 26 जो केसेस हैं वो सिर्फ इस साल के हैं। अच्छा, दूसरा ये कि 1122 का रिस्पांस टाइम कितना है, ख़ास तौर पर लोकेशन वाइज अगर हम बात करें? सर देखिए, हमारा जो स्टेशन है वो बना हुआ है ठंडी सड़क के साथ, तो हमें इन नहरों पे फुलेली हो, पिनियारी हो या अकरम वाह हो, वहाँ पहुँचते 14 से 15 मिनट लग जाते हैं। लेकिन हम अपनी स्टेशन छोड़ते हैं सिर्फ 1 मिनट के अंदर, क्योंकि हमारी जो स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स हैं उनमें अंदर टूल्स इक्विपमेंट्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं। सिर्फ बंदों ने बैठना है, हमारे एलटीवी ने गाड़ी को निकालना है। फिर रास्ते में कभी कभार ट्रैफिक के इशूज़ होते हैं, कभी कभार अवेयरनेस की वजह से हमें जगह नहीं मिल रही होती, इसी वजह से 12 से 15 मिनट लगते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमारा रिस्पॉन्स टाइम इम्प्रूव हो रहा है क्योंकि लोगों में अवेयरनेस आ रही है। एक और शिकवा है आवाम का ये, और हमने पिछले प्रोग्राम में भी इसको डिस्कस किया था कि जब एक कॉल अटेंड की जाती है 1122 पर तो उससे डिटेल्स ली जाती हैं, तो वो जो वहाँ पर कॉल करने वाला होता है वो ये समझ रहा होता है कि ये मेरा इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और यहाँ हम इस वक्त परेशानी में हैं। तो उस हवाले से फरमाइए, पीछे प्रोसेसिंग क्या हो रही होती है? पीछे बेसिकली प्रोसेसिंग यही होती है कि हमारा जो कॉल टेकर है वो इन्फॉर्मेशन इसलिए गैदर करना सर जी ज़रूरी होता है क्योंकि हमारे पास बहुत सी कॉल ऐसी आती हैं जो फेक होती हैं। हमारी जो कैपेसिटी है हम चाहते हैं हम उसी के अंदर बेस्ट परफॉर्म कर सकें। 12 से 13 हज़ार कॉल्स आती हैं जिसमें अनफॉर्चुनेटली 8 हज़ार कॉल्स हमारी फेक होती हैं। आपके तवज्जुह से मेरा ये हैदराबाद के लोगों को मैसेज है कि कोई भी कॉरपोरेट ऑफिस हो, कोई भी स्कूल हो, कोई भी कॉलेज हो, वो हम तक रसाई करे और हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग ज़रूर लें। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा ये स्कूबा डाइवर भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो इनकी भी कोई एक्टिविटी है? जी, स्कूबा डाइवर, ये जो हमारा स्कूबा डाइवर है बेसिकली ये सिखाएगा आपको, ये बताएगा कि कोई बंदा अगर रिवर बेड में नीचे ड्राउन होके बेचारा डूब गया है, गुजर गया है, तो उसकी बॉडी हमने किस तरह से एवैक्यूएट करनी है, या अगर लकीली वो बंदा 2-3 मिनट पहले डूबा है तो उसको बचाना कैसे है। ठीक है, तो अभी डाइव करेंगे ये बिल्कुल डाइव करेंगे और आप देखेंगे कि हम किस तरह से ये हमारा मैकेनिज्म है और किस तरह से हम इस पर रिस्पॉन्स देते हैं। चलें। अच्छा रोशन साहब, ये बताइए, ये स्कूबा डाइवर जो अंदर जब गया है तो उसने पहले सिग्नल दिया एक, और उसके बाद जो जिसके हाथ में ऊपर जो आपका नुमाइंदा है उसके बाद भी एक डोरी है, तो क्या इनका भी कोई सिग्नल कम्युनिकेशन होता है? और उसके साथ साथ ये जो लाइन के साथ एक्टिविटी की जा रही है इस हवाले से भी फरमाइए। सबसे पहले आपको स्कूबा का बता दूं, स्कूबा डाइवर जब भी हमारा पानी में उतरता है, इन डेप्थ जाता है, तो उसके साथ एक लाइफ लाइन लेके एक रेस्क्यूअर उसके साथ होता है। वो रेस्क्यूअर सिर्फ उसकी सेफ्टी के लिए होता है। जब भी आप देखेंगे स्कूबा डाइवर नीचे उतरता है वो एक सिग्नल देता है। उस सिग्नल का मतलब ये है कि आई एम रेडी टू गो, मैं बिल्कुल रेडी हूँ नीचे जाने के लिए। और वो जैसे नीचे जाता है फिर वो नीचे जाके एक सिग्नल देता है। उसका मतलब ये होता है कि मैं बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा हूँ, मुझे नीचे कोई भी दुश्वारी नहीं है। दूसरा सिग्नल देता है, उसका मतलब भी यही होता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन अगर हमारा रेस्क्यूअर 3 सिग्नल दे रहा है, 3 बार रस्सी खींचता है नीचे से, तो इसका मतलब ये है कि वो किसी खतरे में है, उसकी अपनी जान किसी खतरे में है और वो चाह रहा है कि आप मुझे बाहर निकाल लें। हाँ, अच्छा, सिलेंडर जो दिए हुए हैं, सिलेंडर का कितना साइज़ है और वो उसके अंदर कितनी ऑक्सीजन मौजूद होती है? आपका डाइवर जो है वो कितने टाइम तक नीचे रह सकता है? सिलेंडर बेसिकली उनका साइज़ वेरी करता है, उनकी क्वांटिटी भी वेरी करती है। ये जो अभी इन्होंने पहना हुआ है ये 300 बार होता है। 300 बार के साथ हमारा डाइवर अराउंड 45 मिनट्स पानी के अंदर काम कर सकता है, बॉडी ढूंढ सकता है, सरवाइव कर सकता है। ठीक है। अच्छा, इस एक्टिविटी के बारे में बताइए, ये क्यों की जा रही है और इसका क्या मतलब? ये बेसिकली हम लाइन सर्च करवा रहे हैं। जब भी कि कोई विक्टिम हमें महसूस होता है या पता चलता है कि इस जगह पे डूब गया है, हम उस जगह को पे एक लाइन बनवा देते हैं अपने रेस्क्यूअर्स की, और वो एक लाइन के साथ पूरे एरिया को कवर कर रहे होते हैं ताकि कोई ट्रेस मिल सके विक्टिम का नीचे। बॉडी टच हो तो
निकाला जा सके। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, दूसरा एक फ्लड के लिए भी एक एक्टिविटी की गई थी, जहाँ पर एक आपका नुमाइंदा रॉड पकड़ कर आकर चल रहा है और पीछे जो है वो बहुत सारे उसके साथ जो डूबे हुए लोग हैं उनको निकाला जा रहा है। बाहर वाले जो इलाके होते हैं, जो घर हैं, स्कूल हैं, जो बाकी जितनी भी ज़मीन है वो ज़ेर आब आ जाती है, वो पानी की क़िज़त में आ जाती है। तो फिर पता नहीं होता कि नीचे का सरफेस किस तरह का है, कहीं कहीं पे खड्डे होते हैं, कहीं पे प्लेन होता है। तो हमारा एक बंदा ऐसा जो एक्सपर्ट होता है वो डंडे के साथ इसलिए चल रहा होता है कि आगे की निशानदेही हो कि आगे इधर सरफेस क्लियर है या नहीं है। अच्छा, चूँकि गर्मी अभी भी शहर हैदराबाद में कम नहीं हुई है, आज थोड़ी बहुत हवाएं चली हैं, कल से थोड़ी हवा चली है। शहर हैदराबाद की आवाम के लिए ख़ास तौर पे इस तरह की नदी और चैनल्स पे आकर नहाने वाले लोगों के लिए क्या पैगाम है आपका? जी, सबसे पहले तो जो लोग नदी पे आके नहाते हैं उनके लिए मेरा मैसेज यही है कि जब तक आप पानी के मैकेनिज़्म को, आप पानी के निज़ाम को नहीं समझते, पानी में ना उतरें। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो अमवात पानी में डूबने की जो होती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों की होती हैं जिनको तैरना नहीं आता। अगर हैदराबाद के इस तरह की चैनल्स की बात करते हैं या नदियों की बात करते हैं या नहरों की बात करते हैं, तो कौन सा क्रिटिकल नहर आपको लगती है या जहाँ से आपको ज़्यादा जो है वो रिकवरीज मिलती है? सर देखें, हम जिस नहर पे खड़े हुए हैं ना, इसका नाम है फुलेली। हमारा प्रोग्राम करने का मकसद यहाँ पे इसीलिए था क्योंकि सबसे ज़्यादा ड्राउनिंग केसेस यहीं पे रिपोर्ट होते हैं और यहाँ का जो फ्लोर है ना वो बहुत कंफ्यूजिंग है। इसके अंदर विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती, तो ड्राइवर को नज़र कुछ भी नहीं आता, वो सिर्फ टच एंड फील की मदद से अपना काम कर रहा होता है और रिस्पॉन्स दे रहा होता है। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है इमरजेंसी ऑफिसर हैदराबाद के रेस्क्यू 112 के रोशन अली मईसर साहब, और आज का ये आपने प्रोग्राम देखा, ये प्रोग्राम आगाही प्रोग्राम था। ये इसलिए किया गया ताकि शहर के लोगों को कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए, एक तो इसकी आगाही हो सके और अल्लाह ना करे कोई ऐसी जगह पर जाकर फंस जाए या डूबने लगे तो वो रेस्क्यू 112 कॉल कर सकता है। इंशाअल्लाह ताला आपसे किसी और प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान काशिफ रफ़ीक को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए जैम्स टीवी।